आपका स्वागत है गाइस इस YouTube चैनल में। आज आप मूवी देखने वाले हैं ट्रॉन लेगेसी 2। मूवी की शुरुआत है नाइट से, जहां पर हम मूवी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं, यानी सैम प्लेन को देखते हैं, जो कि उसके पिता केविन प्लेन से बात कर रहा है। वो एक ऐसी दुनिया के बारे में बताते हैं जो कि केविन के द्वारा ही बनाई गई थी। उसके पिता कहते हैं कि दुनिया बहुत सुंदर थी और साथ ही बहुत खतरनाक भी। सैम के पिता बोलते हैं वो वहाँ पर ट्रॉन से मिला, जो कि इंसानों से लड़ता है। वो कहता है कि ट्रॉन उन्हें ऐसी चीज़ के बारे में बताया कि कोई सोच भी नहीं सकता, जैसे कि डिश से लड़ना। वहाँ पर केविन ने एक ऐसी बाइक भी चलाई जो कि लेज़र पटरी पर दौड़ती है। केविन सैम से कहते हैं कि उन दोनों ने मिलकर प्रोग्राम और इंसानों के लिए ऐसी यंत्र जाल की दुनिया बनाई, और वो यह भी कहता है कि वो हमेशा के लिए उस यंत्र जाल में नहीं रह सकता, इसलिए उन्होंने वहाँ पर खुद का हमशक्ल बनाया। इंसानों की तरह सोच भी सकता है और साथ ही चीज़ों को समझ भी सकता है। फिर उन्होंने उसका नाम क्लू रखा। और फिर सैम से बात करने के बाद उनको काम पर जाना था, और सैम के पिता कहते हैं कि हम कल वीडियो गेम खेलने जाएंगे, और यह कहने के बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं। और अगले दिन न्यूज़ में यह बताया जा रहा है कि एनकॉम कंपनी के CEO केविन प्लेन लापता हो गए हैं। और साथ ही न्यूज़ में केविन प्लेन के जीवन के बारे में बताते हैं। 1985 में अचानक उसकी वाइफ की मौत हो गई थी, और उसके बाद अपने बेटे के साथ रहने लगा था। एनकॉम कंपनी के सभी मेंबर के लोग यह डिसीजन लिया कि केविन के पार्टनर एलन ब्रैडली से कारोबार वापस लिया जाए। वहीं दूसरी ओर केविन के दोस्त एलन ब्रैडली का मानना था कि केविन लापता नहीं हुए, बल्कि एक ऐसा सपना साकार करने में लगा है जो कि इंसानों की ज़िंदगी बदल देगा। वहीं दूसरी ओर सैम दादा दादी के पास रहने लगता है, और वो अपने पिता को काफ़ी मिस करता है। उसके पिता केविन के बारे में अभी तक कोई पता नहीं चला। दरअसल सैम के पिता केविन कंप्यूटर्स की मदद से एक ऐसी दुनिया बनाई थी जो कि काफ़ी एडवांस होती है, जिसे वो यंत्र जाल के नाम से बोलते हैं। आइस हाउस को छोड़कर सभी प्रोग्राम केविन द्वारा ही बनाए गए थे। और अब गाइस हम मूवी की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि सैम अब काफ़ी बड़ा हो चुका है। अब वो अपनी डैड की बाइक लेकर एनकॉम कंपनी की तरफ जा रहा होता है, और वहां पर पहुंचने के बाद चुपके से एनकॉम कंपनी की गेट पर सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करके अंदर सर्वर रूम में चला जाता है। और तभी वहाँ पर एक गार्ड कैमरे में सैम को देख लेता है और उसे ढूंढने के लिए सर्वर रूम में आ जाता है। लेकिन जब तक गार्ड सैम के पास आता है, तब तक सैम सिस्टम को हैक करके OS 12 को इंटरनेट पर अपलोड कर देता है, जिसे सभी के लिए फ्री हो जाए। यह बात वहाँ के लोगों को पता चलती है। वो गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन ब्रैडली अंदर ही अंदर खुश होता है। फिर दूसरी तरफ गार्ड उसका पीछा करते करते टॉप फ्लोर पर पहुँच जाता है, और सैम कहता है कि वो इसका मालिक है। यह कहने के बाद बिल्डिंग से कूद जाता है और पैराशूट खोल देता है, लेकिन उसका पैराशूट एक जगह पर अटक जाता है और पुलिस उसे पकड़ लेती है। बाद में उसे छोड़ दिया जाता है। बाद में ब्रैडली सैम से मिलता है तो उसे कंपनी ज्वाइन करने के लिए कहता है। सैम ने कहा कि मुझे कंपनी का में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर ब्रैडली बताता है कि तुम्हारे पिता का मुझे मैसेज मिला है। सैम कहता है कि या तो मेरे पिता मर चुके हैं या फिर कहीं और ऐश कर रहे होंगे। फिर ब्रैडली के समझाने के बाद उसे वीडियो गेम की मार्केटिंग की चाबियां दे देता है। सैम को वहां जाने के लिए बोलते हैं। फिर ब्रैडली यह कहने के बाद वहां से निकल जाते हैं और फिर वीडियो गेम के मार्केट में पहुंच जाता है। फिर सैम देखता है कि यहाँ पर काफ़ी सारी वीडियो गेम है। फिर उसकी नज़र एक वीडियो गेम पर पड़ती है, जो कि उस गेम पर लिखा होता है ट्रॉन। और फिर सैम उस वीडियो गेम में कॉइन डालता है, लेकिन कॉइन वापस बाहर आ जाता है। कॉइन के गिरने पर सैम को ज़मीन पर एक लाइन दिखाई देती है, जिसे देखने के बाद उसे गेम को हटा देता है और देखता है कि यहाँ पर खुफिया रास्ता जा रहा है। फिर सैम नीचे की तरफ उतरता है, वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पर उसके पिता की लैब थी, और उसे हैक करने के लिए सैम कुछ कोड वर्ड टाइप करता है, और तभी वहाँ पर लगी ऑटोमेटिक लेज़र मशीन ऑन हो जाती है और वो उसी यंत्र जाल में पहुँच जाता है। इस यंत्र जाल में एक तरह से मशीनी दुनिया होती है, जिसे देखकर सैम को विश्वास नहीं होता। दो लोग आकर उसे पकड़ लेते हैं और उसे खेलने के लिए बाकी प्रोग्राम के साथ भेज देते हैं। फिर सैम को तैयार किया जाता है और उसे डिस्क दी जाती है ताकि उसकी ब्रेन मेमोरी रिकॉर्ड रहे। सैम बाकी सब प्रोग्राम के साथ अच्छी तरीके से खेलता है और उन्हें नष्ट कर देता है। फिर सैम एक प्रोग्राम के साथ खेलता है जिसका नाम ट्रिचलर होता है। वो एक सचमुच का ट्रॉन होता है जिसके साथ वो हार जाता है। फिर ट्रॉन उसे मारने वाला होता है कि सैम की बॉडी में से खून निकलता है। ये खून देख के ट्रॉन कहता है कि ये कोई प्रोग्राम नहीं है। ट्रॉन कहता है कि तुम कौन हो? फिर सैम कहता है कि मैं एक इंसान हूँ। क्लू उससे पूछता है कि अपनी पहचान बताओ। तब सैम कहता है कि मैं कोई प्रोग्राम नहीं बल्कि मैं एक इंसान हूँ, मेरा नाम सैम प्लेन है। यह सुनने के बाद क्लू अपने लोगों से कहता है कि उसे मेरे पास लेकर आओ। जब क्लू सैम के पास आता है, सैम उसे देखकर कहता है डैड, और क्लू सैम की डिश लेकर चेक करता है, बट उसे वो नहीं मिलता जो वो चाहता है। सैम कहता है कि अपने बेटे से मिलकर आपको कोई खास खुशी नहीं हुई। तब क्लू कहता है कि मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ।
मगर मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। सैम समझ जाता है कि वो उसके पिता का हमशक्ल है। वह हम देखते हैं कि सैम को वहीं स्टेडियम लाया जाता है। अब की बार उसका मुकाबला क्लू के साथ होता है। दो टीम के साथ स्टार्ट होता है। एक टीम क्लू की होती है और दूसरी टीम सैम की होती है। इन सबको लेजर स्टिक दी जाती है जिसमें लगे बटन को दबाने से लाइट बाइक में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि लेज़र लाइन को छोड़ते हुए चलती है। लेज़र लाइन के बीच में जो कोई भी आता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसी के साथ आपस का मुकाबला लाइट बाइक के साथ शुरू हो जाता है। जब आखिर में वहाँ सैम और क्लू ही बचते हैं। सैम की बाइक डिस्ट्रॉय हो जाती है और अब क्लू सैम को मारने वाला होता है कि तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है जिसका नाम क्योरा होता है। वो वहाँ से सैम को बचाकर ले जाती है। क्योरा एक आईसो होती है जिसे कि सैम के डैड ने बचाया था और अब वो सैम को एक जगह पर ले जाती है जहाँ पर सैम अपने रियल डैड से मिलता है। सैम के पिता अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं। सैम से पूछते हैं कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे। सैम कहता है कि ब्रेडली द्वारा आपका मैसेज मिला था। यह सुनकर वो काफ़ी हैरान हो जाते हैं और वो सब डिनर करते हैं। फिर सैम अपने डैड से एक ही सवाल करता है कि आप वापस क्यों नहीं आए। केविन कहता है कि जब हमने यह दुनिया बनाई थी तब एक चमत्कार हुआ था। आइसोस जो कि एक नए किस्म के प्रोग्राम था वो अपने आप ही बन गए थे। आइसोस के द्वारा एक बेहतर दुनिया बन सकती थी। यह तोहफा मैं दुनिया को देने वाला था। लेकिन एक दिन क्लू ने मेरे साथ बगावत कर दी और मुझे बचाने के लिए ट्रोन ने अपनी जान दे दी। असल में ट्रोन मरा ही नहीं था क्योंकि ट्रोन क्लू के मुकाबले में हार जाता है तो वो उसे फोर्स करता है और उसका नाम और हुलिया बदल देता है, जिससे सभी को यह विश्वास हो जाता है कि ट्रोन अब नहीं रहा। सैम के पिता कहते थे कि जब जब मैं उससे लड़ता था तो उसकी ताकत और दुगनी हो जाती थी। क्लू ने सभी आइसोस को ख़त्म कर दिया। जब मैं बाहर निकलना चाहता था तो वो दहलीज बंद हो गई। दरअसल जिन मशीन और लेजर से मैं आया था वो बिना इलेक्ट्रिसिटी के नहीं चल सकती थी और उसे सिर्फ बाहर से ही खोला जा सकता था, इसलिए केविन दोबारा बाहर नहीं जा सका। सैम कहता है कि अब दहलीज खुल चुकी है, लेकिन केविन उसे कहता है कि वो दहलीज 8 घंटे तक खुली रहेगी। सैम अपने डैड को यहाँ से निकलने के लिए कहता है, लेकिन उसके डैड उसको मना कर देते हैं और कहते हैं कि क्लू ऐसा ही चाहता है। वो मेरी डिस्क के द्वारा इंसानी दुनिया में जाना चाहता है। साथ वो यह भी कहते हैं कि वो मैसेज जो तुम्हें मिला था वो क्लू ने ही भेजा था ताकि कोई अंदर आए और उस रास्ते को खोल दे। केविन कहता है कि अगर जीतना है तो बेहतर होगा कि हम नहीं खेलें, और यह कहने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पर क्योरा सैम को कहती है कि क्लू को ख़त्म करने पर केविन भी ख़त्म हो जाएंगे। तभी सैम क्योरा को गुस्से में कहता है कि मैं अपने डैड को बचा कर रहूँगा। यह कहकर वो वहाँ से चले जाता है। थोड़ी देर के बाद क्योरा उसके कमरे में जाकर उसको एक मैप देती है और कहती है कि ये वहाँ का मैप है जहाँ पर तुम्हें मिजूस नाम का एक आदमी मिलेगा जो कि पहले आइसोस के लिए लड़ता था और वो शायद वो तुम्हारी मदद कर सकता है। सैम क्योरा से मैप लेकर तुरंत वहाँ से बाइक लेकर निकल जाता है। वहीं पर हम देखते हैं कि केविन को सैम की चिंता होने लगती है। अब वो सैम से मिलने के लिए उसके रूम में जाते हैं, लेकिन सैम उस रूम में नहीं होता। यह देखकर केविन क्योरा से गाड़ी तैयार करने के लिए कहता है। अब केविन और क्योरा सैम को बचाने के लिए जाते हैं। वहीं दूसरी ओर क्योरा के बताए गए उस जगह पर सैम पहुंच जाता है और जब वहां पहुंचता है तो क्लू के गार्ड्स को उसकी बाइक मिल जाती है जिसे वो क्लू के पास ले जाते हैं और अब जार भी क्लू के लिए काम करता है और वो उसकी बाइक को चेक करता है और उसको पता चल जाता है कि वो बाइक कहाँ से आई है। यह जानने के बाद क्लू उसके आदमी उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर केविन और क्योरा रहते थे। वहाँ पहुँचने पर वे सब केविन को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं मिलता। यहीं पर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सैम उस जगह पर एक लड़की से मिलता है जिसका नाम जैम होता है। जैम उसे कहती है कि अगर तुम्हें जूस से मिलना है तो पहले तुम्हें कैचकर को मनाना होगा, और यह सुनने के बाद सैम जेम्स के साथ कैचकर से मिलने चला जाता है। सैम से मिलने के बाद कैचकर उसे एक अलग कमरे में ले जाता है जहां पर वो बताता है कि वही जूस है, और यह जानने के बाद सैम कहता है कि मुझे दरवाजे तक जाना है। दरअसल जूस क्लू के साथ डील करना चाहता था जिसकी वजह से सैम को धोखा देता है और उस पर हमला कर देता है, लेकिन सैम की किस्मत अच्छी थी कि वहाँ पर क्योरा आ गई, उनसे लड़ने लगती है। लेकिन उस लड़ाई के दौरान क्योरा का हाथ कट जाता है और तभी वहाँ पर केविन आ जाता है और उन सभी प्रोग्राम को ख़त्म कर देता है।
और जब केविन और सैम क्योरा को लेकर निकल जाते हैं तो इसी के बीच एक और प्रोग्राम आ जाता है और केविन की डिस्क ले लेता है। तभी जूस उस प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय करके डिस्क उससे चुरा लेता है। वहीं थोड़ी देर के बाद क्लू वहाँ पर आ जाता है। जूस उस डिस्क के बदले में क्लू से उस शहर की राजगद्दी मांगता है। क्लू उससे से वादा करता है और उससे से डिस्क ले लेता है और तभी उसके बाद वो टाइमर सेट कर देता है और वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते सभी बॉम्ब ब्लास्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जूस और जेम मर जाते हैं। अब सैम और केविन और क्योरा दहलीज पर जाने के लिए एक लेज़र पर चलने वाली मालगाड़ी पर चढ़ जाते हैं। वहीं पर केविन क्योरा की सिस्टम को सही करते हैं। क्योरा के सिस्टम को रिस्टोर करते समय सैम को यह पता चलता है कि क्योरा एक आइसो है और यह देखकर वो काफ़ी हैरान हो जाता है। केविन कहता है कि क्योरा एक आखिरी आइसो है, इसलिए मैंने क्लू से बचा कर रखा है। क्योरा को ठीक करने के बाद केविन मेडिटेशन के लिए चला जाता है। रिबूट होने के बाद क्योरा बिल्कुल पहले की तरह ठीक हो जाती है और वो सैम को बताती है कि जब क्लू के प्रोग्राम मुझे मारने के लिए आए थे तो केविन ने मुझे बचाया था। तुम्हारे पिता का मुझ पर काफ़ी एहसान है। वहीं पर ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तो तभी उनका रास्ता बदल जाता है और वे उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर क्लू की सेना थी। वहां पहुंचने पर केविन को पता चलता है कि क्लू नए प्रोग्राम नहीं बना सकता, या तो वो डिस्ट्रॉय कर सकता है या उसे बदल सकता है। अब यहाँ पर क्योरा अपनी डिस्क को केविन को दे देती है और वहाँ से निकल जाती है ताकि सैम और केविन बच सके। तभी उसके सामने एक प्रोग्राम आ जाता है जो कि उसे पकड़ लेता है, यानी कि अरेस्ट कर लेता है। उस प्रोग्राम को देखकर केविन को पता चल जाता है कि ये ट्रॉन है जो कि जिंदा है और अब वे दोनों क्योरा को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, जहां पर क्लू अपनी सेना को पृथ्वी पर ले जाने और उस पर राज करने का वादा करता है। और जब वो अपनी सेना को संबोधित करता है तभी केविन को अपनी डिस्क दिखाई देती है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि क्लू को बाहरी दुनिया में जाने का रास्ता मिल गया है। तभी सैम केविन से कहता है कि आप फ्लाइंग जेट पर एक सवारी के साथ मेरा इंतज़ार करना, मैं क्योरा और डिस्क को लेकर आ रहा हूँ। यह सुनने के बाद उसके डैड काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम आखिर क्या करने वाले हो। तो सैम कहता है कि मैं एक इंसान हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यह कहने के बाद सैम वहाँ से चला जाता है। सैम वहाँ जाकर सभी प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय कर देता है और डिस्क को निकाल लेता है और सैम क्लू के आदमी से क्योरा के बारे में पूछता है कि तभी क्योरा प्रोग्राम के साथ वहां आती है। सैम को वहां देखकर क्योरा काफ़ी घबरा जाती है। तभी सैम उस प्रोग्राम पर हमला कर देता है और क्योरा को उनसे बचाकर फ्लाइंग मशीन की मदद से अपने डैड तक पहुंच जाता है। वहां पर हम देखते हैं कि सैम डिस्क को निकाल रहा होता है। तभी अलार्म की वजह से क्लू को पता चल जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी टीम को लेकर उनका पीछा करता है और उन पर हमला कर देता है और तभी सैम जेट की मदद से वो भी उन पर हमला कर देता है। अब वहाँ पर प्रोग्राम्स और उनके बीच काफ़ी लड़ाई होती है, लेकिन आखिर में वहाँ क्लू और ट्रॉन बचते हैं और ट्रॉन को देखकर केविन कहता है कि तुम क्या से क्या बन गए, जिससे सुनने के बाद ट्रॉन का ध्यान भटक जाता है और वो इंसानों के लिए लड़ने लगता है। ट्रॉन क्लू पर हमला कर देता है, लेकिन क्लू काफ़ी ताकतवर होता है और वो ट्रॉन को मार देता है। वहीं दूसरी तरफ वहाँ तीनों दहलीज तक पहुँच जाते हैं, लेकिन वे जब तक दहलीज को पार करते तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। तब क्लू वहाँ पर पहुँच जाता है, जो कि केविन से कहता है कि मैंने वो सब कुछ किया जो तुमने मुझसे कहा था। तुमने कहा था कि हम एक अलग दुनिया बनाएंगे, लेकिन तुमने वादा तोड़ दिया। केविन कहता है कि तुम कुछ नहीं समझ रहे हो, जैसे कि मैंने नहीं समझा तुम्हें बनाते वक्त। वो क्लू से माफ़ी मांगता है, लेकिन क्लू उस पर हमला कर देता है और तभी क्योरा सैम को लेकर निकल जाती है और रास्ते को कट कर देती है। अब क्लू केविन की डिस्क ले लेता है, लेकिन तभी कहानी का एक और मोड़ आता है। जब क्लू केविन की डिस्क को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो डिस्क केविन की नहीं बल्कि क्योरा की है। दरअसल केविन को पता था कि फ्यूचर में कुछ ऐसा हो सकता है, जिसकी वजह से उन्होंने पहले ही अपनी डिस्क क्योरा को दे दी थी। और यह देखने के बाद क्लू केविन से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। केविन उसका जवाब देते हुए कहता है कि वो मेरा बेटा है, मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सैम अपने डैड को बचाना चाहता है, लेकिन क्योरा उससे कहती है कि यह तुम्हारी डैड की यही इच्छा है। और तभी केविन सैम को कहता है कि तुम क्योरा को लेकर चले जाओ। जैसे ही सैम और क्योरा वहाँ से जाने वाले होते हैं कि तभी क्लू उनके पीछे आ जाता है, जिसे देखकर केविन काफ़ी घबरा जाता है और पूरी शक्ति से क्लू को अपनी ओर खींचता है और उसे अपने अंदर समा लेता है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है और वो पूरा यंत्र जाल तबाह हो जाता है।
लेकिन सैम सही सलामत बाहर आ जाता है, वापस उसी वीडियो गेम के मार्केट में आ जाता है। सैम सारा डाटा एक चिप में कॉपी कर लेता है और उस चिप को लॉकेट बनाकर गले में पहन लेता है। सैम को वहाँ ऊपर उसके अंकल मिलते हैं। वो उनसे कहता है कि आप सही थे और आप आज से एमकॉम कंपनी के चेयरमैन हैं और मैं कल से कंपनी ज्वाइन कर रहा हूँ। और यह कहने के बाद वो वहाँ से बाहर आ जाता है, जहाँ उसे क्योरा मिलती है जो कि सैम का इंतज़ार कर रही होती है। वहीं पर हम देखते हैं कि सैम क्योरा को असली सूरज दिखाता है जो कि काफ़ी सुंदर होता है। क्योरा को इस दुनिया में अच्छा, सुंदर और अनुभव और खुशी होती है। यहीं पर हमारी मूवी ख़त्म होती है। गाइस, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।